Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the erythrocyte sedimentation rate. What is erythrocyte sedimentation rate? Means if we take any ट्यूब और अगर हम इस ट्यूब में जो है वो आरबीसी लें और इसमें ब्लड लें, ठीक है, तो ये आरबीसी जो है वो इस तरह लेयर में जो है वो रोलेक्स फार्मेशन में जो है वो इस तरह जो है वो क्लैंप्स होके वो नीचे बैठ जाते हैं और इनके सतह के साथ, इनके सरफेस के साथ एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब इस ये आरबीसी जो है वो क्लम्पिंग होने की वजह से दे clump together at the surface of the tube. So this process is called sedimentation. तो erythrocyte sedimentation rate जो है नॉर्मली जो है वो मेल्स के अंदर 3 to 6 मिलीमीटर पर आर होता है एंड फीमेल में 6 to 10 मिलीमीटर पर आर होता है। अब हम इसको देखते हैं कैसे होता है ये। आरबीसी नॉर्मली सेपरेटेड बाय नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके अंदर आरबीसी के अंदर नेगेटिवली चार्ज होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन में जो है वो फाइब्रिनोजिन जो ज़्यादा हो जाती है। बट फाइब्रिनोजिन क्या काम करती है, ये दो आरबीसीज होती हैं, इनको इस तरह अटैच कर देती है, ठीक है। और नेक्स्ट और भी डिफरेंट जो आरबीसी होती हैं उनके दरमियान इस तरह बॉन्डिंग जो है वो काज करती है। ड्यू टू दिस बॉन्डिंग देयर विल बी डिक्रीज नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज द आरबीसी एग्रीगेशन। लाइक आरबीसी जो है वो इस तरह एग्रीगेट हो जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, जो है वो आरबीसी इस तरह एग्रीगेट हो जाती हैं। दिस एग्रीगेशन इज कॉल्ड रोलेक्स फार्मेशन हो जाती है। एंड डेंसर आरबीसी जो है वो फॉल एट अ ग्रेटर रेट विद इन अ पेपेट ट्यूब, इंक्रीज द erythrocyte sedimentation इफ़ कोएग्जिस्ट विद सी रिएक्टिव प्रोटीन। मीन्स के ये ट्यूब में जो है वो इस तरह नीचे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली नीचे जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो फास्टर रेट के साथ जो है वो एग्रीगेट करते हैं। तो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिनमें erythrocyte sedimentation रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम होता है। व्हाट आर द कंडीशंस इन विच द erythrocyte sedimentation जो है वो हाई होता है? दीज आर द कंडीशन लाइक मोस्ट एनीमियाज में इन्फेक्शन में जो है वो फाइब्रिनोजिन हाई हो जाता है, ठीक है। एनी इन्फ्लामेशन लाइक जियन सेल टेम्पोरल आर्थराइटिस, लाइक देयर इज़ अ जो कि दिस इज़ अ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ लार्ज आर्टरीज जो हैं, इसकी इन्फ्लामेशन होती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है ये फीमेल्स में होती हैं और इस एसोसिएटेड विद जॉ क्लॉडिकेशन और क्लाइंबिंग जब करती हैं, ठीक है। और जॉ क्लॉडिकेशन के साथ इस इम्पोर्टेंट होती हैं और इसमें आई प्रॉब्लम भी होती हैं, विजुअल लॉस प्रॉब्लम होती हैं। आल्सो पोलीमाइल्जिया रोमेटिका, इट्स आल्सो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस एंड डिफरेंट कैंसर्स लाइक मेटास्टेसिस, मल्टीपल माइलोमा and renal disease like end stage renal disease and nephrotic syndrome. All of these conditions and in pregnancy, because pregnancy also increase fibrinogen level हो जाता है। तो इन सब conditions में जो है वो क्या होता है, ESR जो है वो level हाई हो जाता है। सो कौन सी conditions हैं जिनमें ESR level हाई होता है, लो हो जाता है? These are the सिकल सेल एनीमिया, लाइक शेप अल्टर होने की वजह से जो है वो ESR रेट कम हो जाता है, लाइक वो आरबीसी एग्रीगेट नहीं होते। नेक्स्ट पॉलीसाइथीमिया, इंक्रीज आरबीसी डिल्यूट एग्रीगेशन फैक्टर्स एंड इन हार्ट फेलियर, माइक्रोसाइटोसिस लाइक हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस वगैरह में जो है ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो कम हो जाता है। इन हाइपोफाइब्रोनिजीनीमिया जो है वो DIC में होता है। DIC जो है इट्स अनप्रोडक्टिव कोगुलेशन कैस्केड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और स्मॉल थ्रोम्बाई फार्मेशन होती है डिफरेंट ब्लड वेसल्स में, बॉडी के जो है स्मॉल ब्लड वेसल्स में माइक्रो थ्रोम्बाई बनती हैं और जिसकी वजह से जो है वो प्लेटलेट लेवल कम हो जाता है और फाइब्रिनोजन भी, प्लेटलेट एंड फाइब्रिनोजन लेवल जो है वो कम हो जाता है। आल्सो इंक्रीज हो जाता है PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। सो दिस इज़ द ऑल डिस्कशन अबाउट erythrocyte sedimentation rate.